हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी स्टोरी को और सपोर्ट करें, जिससे आगे बढ़ने में मुझे मोटिवेशन मिले। यदि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि श्रेया ने रोहित से कहा कि वो जॉब करना चाहती है। इस पर रोहित थोड़ी देर तो शॉक हुआ, फिर उसने श्रेया को इस कंडीशन पर परमिशन दे दी कि उसे कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। वो कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करेगी और उसे कोई स्पेशल केयर नहीं मिलेगी। इस पर श्रेया ने भी एग्री किया। रोहित और श्रेया दोनों ही लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। श्रेया ने भी जल्दी जल्दी रोहित को फॉलो किया। दोनों ही अंडरग्राउंड पार्किंग में आ गए। रोहित ने श्रेया के लिए डोर ओपन किया। श्रेया रोहित की कार में आकर बैठ गई, पर रोहित जैसे ही बैठा उसे एक कॉल आ गया। श्रेया को नहीं पता था कि कॉल किसका है, बट जैसे ही रोहित ने इस कॉल को रिसीव किया वो एकदम नर्वस हो गया। उसके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। उसने श्रेया की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द कार एंड तुम दूसरी कार ले लो। श्रेया को इन सब चीज़ों की आदत थी। उसने सुना कि रोहित फ़ोन पे कह रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल बी राइट देयर। श्रेया को लगा रोहित किसी से मिलने जा रहा है। उसने भी कुछ भी नहीं कहा और रोहित की कार से उतर गई। जैसे ही श्रेया रोहित की कार से उतरी, एक बॉडीगार्ड श्रेया के पास आया और दूसरी कार का डोर ओपन किया। श्रेया दूसरी कार में जाके बैठ गई, बट श्रेया अभी बैठी भी नहीं थी और उसने देखा कि हॉस्पिटल के एंट्रेंस से रोहित की कार गायब हो गई। श्रेया ने सोचा कि ये इतने जल्दी में क्यों है? मिस्टर रंधावा किससे मिलने जा रहे हैं? फिर सडनली एक बात उसके दिमाग में आई कि वो किसी से भी मिलने जाए, इसमें मुझे क्या। श्रेया ने भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और बॉडीगार्ड की कार में चली गई। नेक्स्ट डे श्रेया जल्दी सोकर उठ गई। आज उसकी शादी का तीसरा दिन था और आज उसे अपनी माँ के घर जाना था, पर उसने देखा कि रोहित तो आज है ही नहीं। वो कल रात से ही घर नहीं आया है। बट उसकी मेड ने बहुत प्यार से श्रेया से कहा, मैम अभी तक सर नहीं आए हैं, क्या आप उनका वेट करना चाहती हैं? श्रेया ने भी अच्छे से ही बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब सर्वेंट ने सारे गिफ्ट्स जो श्रेया की फैमिली के लिए प्रिपेयर किए हुए थे उनको कार की डिक्की में डलवा दिया। श्रेया भी कार में बैठ गई और उसने ड्राइवर को अपनी माँ के घर चलने के लिए कहा। वो जानती थी कि रोहित उसकी माँ के घर आना पसंद नहीं करता है। इन केस यदि उसे थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता तो वो ज़रूर आता और वो ऐसे कल से मिसिंग नहीं होता। इवन उसने श्रेया को एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना कि वो उसके साथ माँ के घर जाना नहीं चाहता है।
बट श्रेया जैसे ही ब्लू मून में आई, उसने देखा कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। श्रेया जैसे जैसे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, उसने देखा कि सारे जो गिफ्ट्स हैं वो ड्राइवर अपने हाथ में लेके आ रहा है और ड्राइवर के साथ श्रेया आगे बढ़ गई। पर जैसे ही श्रेया डोरबेल बजाने ही वाली थी, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। कोई उसे पुकार रहा था, श्रेया शर्मा। उसको ये वॉइस बहुत फेमिलियर लगी। जैसे ही श्रेया ने अपना सर घुमाया, उसने देखा कि मिस रिया यहाँ पे खड़ी थी। उसने बहुत सुंदर एक रेड कलर का वन पीस पहना हुआ था। वो फर्स्ट फ्लोर पर अपने दोनों हाथ क्रॉस किए हुए खड़ी थी। वो लड़की एकदम प्योर समझ में आ रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। और इस लड़की के पीछे एक और आदमी था जो कि उसका असिस्टेंट था। दोनों ही बहुत नॉर्मल लग रहे थे। इस पर श्रेया ने सरप्राइज होकर कहा, तुम? उसने सोचा कि ये मिस रिया यहाँ क्या कर रही है। रोहित तो यहाँ पे मेरे साथ है भी नहीं, पर इस मिस रिया को मुझसे क्या काम है। रिया ने भी बहुत ही नॉर्मल वे में कहा, यस मैं। ये वर्ल्ड कितना स्मॉल है ना। रिया भी अपने मैनेजर के साथ वहाँ पे आ गई। श्रेया रिया की एक एक स्टेप को देख रही थी। जैसे जैसे रिया श्रेया के करीब आ रही थी, श्रेया और कंफ्यूज होती जा रही थी। जैसे ही उसने रिया का फेस एकदम क्लोज से देखा, तो उसे ये कुछ जाना पहचाना समझ में आया। उसे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग हुई। उसके दिमाग में कुछ अजीब सी बातें घूमने लगी। कुछ सीन उसके दिमाग में एकदम आने लगे। उसे लगा क्या वो कुछ भूल रही है। जब से वो रोहित से उस रात में मिली थी, तब से ही उसे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही थी। और जैसे जैसे वो रोहित से मिलती जा रही है, फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि वो इन लोगों को जानती है। वो रोहित का फेस पहचानती है, रिया को जानती है। पर श्रेया रिया को देखकर आगे कुछ सोच पाती या कुछ उसे याद आ पाता। इतनी देर में रिया एकदम श्रेया के पास आ चुकी थी और उसने एक थप्पड़ श्रेया की गाल पे मार दिया और गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू। तुमने रोहित को मुझसे अलग कैसे किया। वो मेरा है और उस पर मेरा ही हक है। हाउ डेयर यू। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। श्रेया तो कुछ समझ ही नहीं पाई। रिया का एक्शन इतना फास्ट था। एकदम से श्रेया की गाल में बहुत दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सर घुमाया और रिया को ध्यान से देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। स्क्रीन पर तो ये रिया एकदम वीक, जेंटल और स्वीट लड़की दिखती है, बट एक्चुअल में ये एकदम डिफरेंट है। ये ऐसी है नहीं जैसे ये दिखती है। इसकी आंखों में उसके लिए नफ़रत साफ साफ दिख रही थी। और जो रिया आज उसके सामने खड़ी थी, ये बहुत ही चालाक थी, जो बहुत अच्छे से जानती थी कि किसके सामने उसे कैसा रिएक्ट करना है। वो गुस्से में बोली,
तुम ये मत समझना कि तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुमने रंधावा फैमिली में शादी कर ली है। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हें सक्सेस नहीं होने दूंगी। तुम तो कभी मेरे मैच की थी ही नहीं। मैं इसके लिए तुमसे फाइट ज़रूर करूँगी। मैं रोहित को तुमसे अलग ज़रूर करूँगी। रिया गुस्से में बोली कि पास्ट में भी तुम मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती थी, तुमसे मेरा कोई मैच ही नहीं था, और फ्यूचर में भी मैं तुम्हें अपना हक चुराने नहीं दूंगी। मैं रोहित को तुमसे अलग करूंगी। तुम रोहित के साथ रहना चाहती हो ना? सपने देखना बंद कर दो। श्रेया एकदम खाली होकर रिया को देख रही थी। वो एकदम ब्लैंक हो गई थी। उसने ये सेंस कर लिया था कि रिया के फेस पे कितनी नफ़रत है। रिया श्रेया से कितनी नफ़रत करती है वो उसे स्पष्ट दिख रहा था। पर श्रेया को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि उसके और इस रिया के बीच में ऐसा क्या है जो उसे इतना नफ़रत करती है, जस्ट बिकॉज उसने रोहित रंधावा से शादी कर ली है। यही वजह है क्या? और अभी अभी रिया ने कहा कि वो पास्ट में भी उसके मैच की नहीं थी। तो रिया पास्ट की क्या बात कर रही है? ये कौन से पास्ट को रिफ़र कर रही है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि श्रेया ने तो रिया को पहली बार अपनी शादी में देखा था, जब उन दोनों की शादी हो चुकी थी और रिया एकदम से दरवाजे पर आ गई थी। इसके अलावा उसने इस रिया को ओनली टीवी पर और मीडिया में देखा था। तो वो ऐसा क्यों कह रही थी कि इन पास्ट श्रेया के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार चल रहे थे और वो बहुत ही बुरी तरह से इन सब चीज़ों को फिगर आउट करना चाहती थी। उसने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे सही सही बताओ कि तुमने अभी क्या कहा? रिया ने भी कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि रोहित कल रात मेरे साथ था और मैंने उसे यही बोला था कि वो तुम्हारे पास नहीं जाए, और उसने भी मेरी बात मानी और वो मेरे पास रहा। और आज भी देखो वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्योंकि एक मैं ही उसके दिल में हूँ। जब से रिया ने उन दोनों की शादी खराब की है, तब से रिया रोहित के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। वो एकदम उसे इग्नोर कर रही है। उसे लगा कि जितना वो रोहित को इग्नोर करेगी उतना ही ज़्यादा रोहित उसके पास आएगा। वो ये सोच रही थी कि जितना वो रोहित को अवॉइड करेगी उतना ही रोहित उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे आएगा। बट रोहित ने ऐसा नहीं किया। इवन रोहित ने तो उसे कॉल भी नहीं किया। रिया एकदम पैनिक हो गई थी। उसने अभी जस्ट रोहित की मदर का कॉल रिसीव किया, तब उसे सिचुएशन का पता चला। रोहित की माँ ने बताया कि कैसे रोहित को श्रेया की फ़िक्र है और वो इसकी कितनी केयर कर रहा है। तब जाके रिया को ये रियलाइज़ हुआ कि रोहित का बिहेवियर अचानक से उसके प्रति कैसे चेंज हो गया है। कल रात में भी रिया ने एकदम से रोहित को कॉल किया और उसको बताया कि उसे एक अस्थमा अटैक आ गया है। इसलिए रोहित श्रेया को छोड़कर जल्दी जल्दी उसके पास गया। बट एक्चुअल में रिया अस्थमा का नाटक करती थी। बट रोहित भी अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले होता था। रोहित भी अब रिया के ज़्यादा करीब नहीं जाता था। इसलिए रिया ने भी पोलाइटली रोहित से कहा कि ठीक है, तुम घर चले जाओ। और रोहित ने भी
ज़्यादा रुकने के लिए कुछ कहा ही नहीं। उसने भी रिया की बात को एग्री कर लिया और वो भी रिया के प्लेस से चला गया। अल्टीमेटली रोहित रात में रिया के साथ तो था ही नहीं, बट रिया जानबूझकर श्रेया के सामने ऐसी बातें कर रही थी। रोहित तो वही अपने फ्रेंड के साथ सेम बार में गया था जहां वो पहली बार श्रेया से मिला था। ये सब सोचकर ही रिया को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी सारी नफरत श्रेया के सामने निकाल दी, क्योंकि यदि श्रेया नहीं होती तो रोहित इतनी जल्दी कैसे बदल जाता। रिया एकदम गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा कैपेबल हो कि तुम रोहित को मुझसे छीन सकती हो? मुझे छोड़ दो। पर श्रेया ने रिया का हाथ नहीं छोड़ा। सेम टाइम पर घर का दरवाज़ा खुला और श्रेया की माँ दोनों के सामने आई। श्रेया की माँ ने उन दोनों का कन्वर्सेशन सुन लिया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि रिया और श्रेया दोनों ही एक दूसरे से लड़ रही हैं और रिया की बातें सुनकर श्रेया की माँ थोड़ी पैनिक हो गई और उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने रिया को थोड़ा सा धक्का दे दिया। एक्चुअल में उन्होंने कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ नहीं किया था, बट रिया ने ज़्यादा ही सीन क्रिएट करने के लिए जानबूझकर अपने पैर को मोड़ा और वो गिर गई। बट श्रेया की इसी बुरी किस्मत कहें कि इत्तेफाक से इसी समय लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और ब्लैक लेदर शूज़ के साथ एक आदमी दोनों के सामने आ गया। रोहित रंधावा। हाँ, ये रोहित ही था जो इस समय इस मोमेंट पर श्रेया के घर आ गया था। रोहित सडनली एकदम से उन दोनों के सामने आ गया और रोहित के सामने जो सीन था उसमें तो ऐसे ही समझ में आया जैसे श्रेया और उसकी माँ ने रिया को जानबूझकर धक्का दिया। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि रोहित क्या करता है और उसका रिएक्शन कैसा होता है। वो रिया का साइड लेगा या उसका दिल आजकल श्रेया के प्रति जो झुक रहा है वो श्रेया का साइड लेगा, तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप सब सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। और हाँ, इस स्टोरी को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही स्टोरी सुनें, जिससे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो पोस्ट करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।